सो इसको भी आप समझ लें, सेम वैसे ही चीज़ है। इस पे वेलोसिटी दिया होगा, इस पे क्या दिया होगा, टाइम दिया होगा। अब अगर हम देख लें कि एक पॉइंट है T1 पर, वेलोसिटी जो थी वो V1 थी, तो पॉइंट क्या मिला, T1 कामा V1। ऐसे ही दूसरा पॉइंट मिल गया जिस पे T2 है टाइम, तो वेलोसिटी क्या है, V2 है। सो टाइम क्या मिलेगा, T2 कामा V2, है ना। अब अगर हम देखें यहाँ पर इस लाइन का अगर हम स्लोप निकालें थीटा, बताओ tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। अब ये लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये पूरी लेंथ V2 है, V1 है, इसमें से इसको निकाल दें तो क्या बन जाएगा, ये V2 माइनस V1, ऐसे ये क्या बन जाएगा, T2 माइनस T1। सो अगर स्लोप की बात करेंगे तो ये आएगा V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, यानी कि डेल्टा V बाई डेल्टा T, ठीक है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। यानी कि इसका जो स्लोप है, किसका, वेलोसिटी टाइम कर्व का जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके पहले वाले केस में हम लोगों ने देखा था एक्सटी कर्व का जो स्लोप था उस वो किसको रिप्रेजेंट किया, वेलोसिटी को या फिर स्पीड को। लेकिन यहाँ पर जो स्लोप मिलेगा किसका, वेलोसिटी टाइम कर्व का या फिर स्पीड टाइम कर्व का, वो क्या बताएगा, एक्सेलरेशन को बताएगा। ठीक है, अब इसमें भी दो टाइप के एक्सेलरेशन हो गए, कौन कौन, एक हो गया इंस्टेंटेनियस और एक हो गया एवरेज। तो इन दोनों की कैलकुलेशन सेम वैसे ही जैसे अभी हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट किया था। ठीक, सो किस तरीके से वो भी जरा एक बार देख लेते हैं, है ना। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि मान लो ये कर्व दिया हुआ है और T1 से लेकर के T2 के बीच में हमको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। तो क्या करेंगे, प्रोसेस क्या था कि आप T1 को ग्राफ से मिलाइए, ठीक है ना, आप T1 को ग्राफ से मिलाओ। T1 को जब ग्राफ से मिलाओगे तो एक पॉइंट मिलेगा ये, आप T2 को ग्राफ से मिलाओ, T2 को जब ग्राफ से मिलाएंगे तो ये दूसरा पॉइंट मिलेगा। एवरेज निकालना है तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दो, ठीक है। जो लाइन बनेगी उस लाइन का क्या निकाल लो, स्लोप निकाल लो, थीटा। सो क्या निकालना है, tan थीटा, यही क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पे V1 वेलोसिटी, यहाँ पे V2 वेलोसिटी। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना, डेल्टा V बाई डेल्टा टी। अब अगर इस डेल्टा टी को हम जीरो कर दें तो जीरो कैसे करेंगे, या तो ये पॉइंट इस पॉइंट पे जाके मिले, या तो ये पॉइंट इधर आकर मिले, या तो दोनों पॉइंट बीच में किसी कहीं पर आकर के कॉन्साइड कर दें। तो जहाँ पे आके कॉन्साइड करेंगे, अब दो पॉइंट की जगह पर एक पॉइंट होगी, यानी कि लाइन अब दो पॉइंट से नहीं हो जाएगी, केवल एक पॉइंट से जाएगी, टच करते हुए जाएगी। सो वो क्या हो जाएगी, टेंजेंट। तो टेंजेंट की जो स्लोप होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, वो क्या देगी, वो देगी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो इस पे क्वेश्चन इस तरीके से आता है, ऐसा कर्व दिया हुआ है इस तरीके से ना, और ये पॉइंट दे रखे हैं, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी, ठीक है ना, ये पॉइंट हो गया डी। तो कौन कौन से पॉइंट पे अगर ये एक्स टी कर्व है तो किसकी बात करेंगे हम, वेलोसिटी की। ठीक है, अगर ये वी टी कर्व है, ठीक है, अगर ये वी टी कर्व है तो हम किसकी बात करेंगे, एक्सेलरेशन की। ठीक है, सो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कहाँ पर है और नेगेटिव कहाँ पर है, ठीक है, वेलोसिटी ऐसे एक्सेलरेशन पॉजिटिव कहाँ पर है और नेगेटिव कहाँ पर होगा, किस किस पॉइंट पर होगा ये बताना है। ठीक, तो इसकी किसकी बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर ए पॉइंट पर देखेंगे, यहाँ पर ए पॉइंट पर देखेंगे, सो इसके लिए ए पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे आएगी, उसकी स्लोप देखो, स्लोप कैसी है, पॉजिटिव है। अगर हम ये एक्स एक्सिस है तो इधर का जो एंगल होता है इसको पॉजिटिव एंगल लेते हैं, इधर का जो एंगल होता है उसे नेगेटिव एंगल, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा। सो एंगल पॉजिटिव है, प्लस थीटा है ना, सो टेन थीटा क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, सो यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी। यहाँ पर देखेंगे तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट जो है पैरेलल आ जाएगी, तो वेलोसिटी और स्पीड, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना, क्योंकि टेंजेंट जो है वो इसके पैरेलल हो गई, एंगल जीरो हो गया ना, थीटा बराबर जीरो, एक्स एक्सिस जो एंगल है वो जीरो हो गया, एक्स एक्सिस भी इधर ही है, थोड़ा सा अगर होगा एंगल तो वो मेजर कर लेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर देखें तो इसकी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस पॉइंट पे अगर देखें तो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और ये एक्स एक्सिस हो गया ना, ये टाइम एक्सिस, तो इसके बीच का जो एंगल है वो नेगेटिव हो गया, यानी कि टेन थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि स्पीड क्या होगी या वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव है, इसलिए वेलोसिटी या स्पीड क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पर देखेंगे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, पॉजिटिव आएगा ना स्लोप, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जीरो आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, है ना, और यहाँ पर जब ड्रॉ करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव कहाँ पर होगा, पॉइंट डी पर। ठीक है, इस पॉइंट पे नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव नेगेटिव देख सकते हैं। ठीक है, तो एक और चीज़ देखते हैं, एक पैरामीटर और देखते हैं कि हम, जैसे मान लो ये वेलोसिटी टाइम कर्व दिया है इस तरीके से, ठीक है, वेलोसिटी टाइम कर्व दिया है, या ये कर्व ना लेकर कोई और कर्व लेते हैं ना, सिंपल सा, मान लो किस तरीके से है, ऐसे ही है। ठीक,
ये टाइम t1 पर वेलोसिटी v1 है, ये टाइम t2 पर वेलोसिटी क्या है, v2 है। ठीक है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम कर्व है। अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करें, इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है ना। हाफ क्या होगा, बेस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा टी, इंटू हाइट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा वी। ठीक है, तो ये हो गया हाफ इंटू डेल्टा टी इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स। ठीक है ना, डेल्टा एक्स बाई टू या फिर डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा। यानी कि जो एरिया कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को या फिर डिस्टेंस को, क्योंकि अभी एक्स बचा ना। ठीक है, सो वेलोसिटी टाइम कर्व से एक और पैरामीटर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। ठीक, सो यहाँ पर ये डेल्टा एक्स के इक्वल नहीं है, वाई टू था। ठीक है, वो क्यों है वो भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, सो अगर आपको वेलोसिटी टाइम कर्व से कंप्लीट डिस्टेंस चाहिए या फिर डिस्प्लेसमेंट चाहिए कि उस टाइम इंटरवल t1 से t2 के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हुआ, तो वो जो ग्राफ के अंडर एरिया है, कर्व के अंडर एरिया है, कंप्लीट एरिया, ठीक है, आप वो कैलकुलेट कर लो। यानी कि एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने शो कर दिया ना। ये आप एरिया निकालोगे तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के टर्म में आएगा। ठीक है, तो अगर एग्जैक्ट एरिया निकालना है, एग्जैक्ट डिस्टेंस या एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आपको कर्व के अंडर, कर्व के नीचे का पूरा एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, जो पूरा का पूरा एरिया होगा वो क्या देगा, पूरी की पूरी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा, किसके किसके बीच में, दोनों पॉइंट t1 और t2 के बीच में। ठीक है, तो सपोज करो ऐसा क्वेश्चन हो, इस क्वेश्चन से समझ में आएगा, है ना। ये वेलोसिटी और ये टाइम, ठीक, और ये कर्व है। यहाँ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड मान लो, और यहाँ पे वेलोसिटी आप मान लो 5 मीटर पर सेकंड, -5 ना, और यहाँ पे वेलोसिटी आप फिर से मान लो 10 मीटर पर सेकंड। ये 2 सेकंड हो गया, ये 4 सेकंड हो गया, और ये 6 सेकंड हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से दिया हुआ वेलोसिटी टाइम कर्व है। अब यहाँ पे मान लो 0 से लेकर 2 सेकंड के बीच में हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो 0 से 2 सेकंड में एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए, तो 0 को ग्राफ से मिलाओगे तो ये पॉइंट मिलेगा, 2 को ग्राफ से मिलाओगे ये पॉइंट मिलेगा, इन दोनों को आपस में मिलाओगे तो इस तरीके से लाइन मिलेगी। इस लाइन का क्या निकालो, स्लोप निकालो, तो स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव, तो माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब ये हाइट कितना है 10 बाई बेस, बेस का मतलब ये कितना है 2, तो ये क्या हो जाएगा 10/2, यानी कि टेन थीटा बराबर -5। तो टेन थीटा क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन, तो क्या हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि स्लोप रिप्रेजेंट एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, मान लो 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में चाहिए, तो इन दोनों को ग्राफ से मिला दो। ठीक है, क्या मिलेगा हमको, हमको थीटा इज इक्वल टू 0 मिलेगा। ये इसी डायरेक्शन में मिलेगी ना, कोई एंगल नहीं बनेगा थीटा, तो ये 0 हो गया, इसका मतलब स्लोप 0, स्लोप 0 तो एक्सेलरेशन 0। तो एवरेज एक्सेलरेशन 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक क्या है, 0 है। 0 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक भी क्या है, 0। 0 सेकंड से लेकर 6 सेकंड तक भी क्या है, 0 है। 4 से लेकर 6 सेकंड के बीच भी क्या होगा, 0 होगा। उसके बीच में वेलोसिटी कैसे वेरी करती है, एक्सेलरेशन कैसे वेरी करता है, ये मैटर नहीं करता। एवरेज का मतलब क्या है, इनिशियल पोजीशन को देखेंगे और फाइनल पोजीशन को देखेंगे। ठीक है, बीच की वैल्यूज को हम लोग नहीं देखते। ठीक है, एवरेज का मतलब पूरा एवरेज, घटा जितना घटा उतना ही बढ़ गया, या जितना बढ़ा उतना ही घट गया, तो वो वैल्यू क्या होगी, 0 होगी ना, कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर अगर हमको एक्सेलरेशन नहीं कैलकुलेट करना है, हमको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तब क्या करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तब क्या किया जाएगा, फिर से वही ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है ना, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, ये 10 है, और ये क्या है, -5। ठीक है ना, इधर वेलोसिटी है, उधर टाइम है। अब मान लीजिए हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो अभी भी मैंने ये शो किया था, ये दिखाया था, डिस्प्लेसमेंट या फिर जो डिस्टेंस होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एरिया निकालते हैं ना, वेलोसिटी टाइम कर्व का क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। अब अगर यहाँ पर हमें डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तब भी क्या निकालेंगे, एरिया। लेकिन दोनों में डिफरेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों में डिफरेंस है। तो जब डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे हम, एरिया ऐड एरिया विदाउट साइन, ऐड एरिया विदाउट साइन, बिना एरिया का चिन्ह देखे आप उसको बस केवल ऐड कर दो। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या लिखेंगे, ऐड एरिया विथ साइन। ओके, अब एरिया का साइन क्या होता है, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया होगा तो वो पॉजिटिव एरिया, और नीचे का एरिया होगा तो नेगेटिव एरिया। जैसे यहाँ पर ये एरिया पॉजिटिव होगा, ये एरिया नेगेटिव होगा, ये एरिया पॉजिटिव होगा। जो ऊपर है या इस टाइम एक्सिस के वो पॉजिटिव, जो नीचे है वो नेगेटिव। ठीक है,
सो अब अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए यहाँ पर या डिस्टेंस चाहिए, लेकिन 0 से लेकर 2 सेकंड के बीच हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस, तो क्या निकालेंगे सीधे एरिया, ये पॉजिटिव का ही एरिया है तो डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए भी यही निकालेंगे ना। लेकिन अगर 0 से लेकर 4 सेकंड के बीच में चाहिए, ठीक है, सो ये एरिया निकाल लिया A1 और ये एरिया निकाल लिया A2, ठीक है ना। सो हमें अगर डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस के लिए क्या लिखा है, ऐड एरिया विदाउट साइन, बिना साइन लिए ऐड कर दो, यानी कि A1 प्लस A2 कर दो। लेकिन अगर तुमको क्या चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखा है, ऐड एरिया विद साइन, विद साइन मतलब इसका साइन क्या है, प्लस A1, ठीक है, इसका साइन क्या है, माइनस A2। जब साइन के साथ देखेंगे तो क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, और जब डायरेक्टली ऐड कर देंगे तो क्या निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा, ठीक है। तो इसको A1 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेंथ, ठीक है ना, इनटू ब्रेड्थ, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, ये क्या होगा, ये भी तो रेक्टेंगल है ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा, A2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ये ट्रायंगल बना, ट्रायंगल के एरिया फार्मूला रखेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक, हाइट कितना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल बन रहा है या रेक्टेंगल बन रहा है, कौन सा फार्मूला कैसे लगेगा, ठीक है। एरिया निकालना आना चाहिए, तो कुंडला की एरिया रिप्रेजेंट क्या करेगा, डिस्टेंस को या फिर डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। सो ये था कंप्लीट एनालिसिस किसका, वेलोसिटी टाइम कर्व का, स्पीड टाइम कर्व का, ठीक है, या फिर पोजीशन टाइम कर्व भी हम लोगों ने देखा साथ साथ, ठीक। सो अब अगर कुछ मैं ग्राफ बनाऊं तो वो क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो ज़रा देखें ना। जैसे अगर ऐसे में ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, ऐसे ग्राफ है, अगर यहाँ पे एक्स टी कर्व है, एक्स है यहाँ पे टी है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो पोजीशन है वो फिक्स है, यहाँ पे पोजीशन तो दिखाई जा रही है, पोजीशन क्या है, फिक्स है, तो पोजीशन फिक्स है, इसका मतलब ये रेस्ट में है एक्स टी कर्व के लिए। अगर यहाँ पे वी टी कर्व है, अगर ये वेलोसिटी टाइम कर्व है, तो उसके लिए क्या है, वेलोसिटी फिक्स है, वेलोसिटी फिक्स है ना, तो क्या लिखेंगे इसको, कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन, है ना। एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, एक्सेलरेशन 0 क्यों, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी का उतना बनी है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेशन 0 यानी कि 0 एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब क्या होगा, अब अगर इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है, इस तरीके से ग्राफ है ऐसे, अगर एक्स टी ग्राफ है, इसकी बात करें, अगर एक्स टी कर्व है, ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखें तो क्या थी, 0 थी, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई है ना, पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पर देखें तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है ना, यहाँ पे देखें तो और ज़्यादा हो गई, तो क्या हो रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी कि ये क्या है, ये यानी कि यहाँ पर क्या है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है धीरे धीरे, अगर एक्स टी कर्व है। और अगर एक्स टी कर्व ऐसे बना है, इसका मतलब स्लोप क्या हो रहा है, पहले ज़्यादा था, है ना, अब फिर और कम हो गया स्लोप, अब और कम हो गया स्लोप, अभी और कम हो गया स्लोप, बाद में 0 हो जाएगा स्लोप, यानी कि ये क्या है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। अगर ये एक्स टी कर्व की बात करें तो ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप धीरे धीरे कम हो रहा है, यहाँ पर स्लोप धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये तो एक्स टी कर्व की बात होगी। अगर ये वी टी कर्व है, अगर ये वी टी कर्व है तो क्या होगा, ठीक है, अगर ये वी टी कर्व है ऐसे तो क्या होगा, वी टी कर्व है तो यहाँ पर स्लोप तो बढ़ ही रहा है ना, स्लोप बढ़ रहा है, तो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को, तो एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग त्वरण, यानी कि मोशन अंडर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, है ना, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, बढ़ते हुए त्वरण के साथ गति है ना, बढ़ते हुए एक्सेलरेशन के साथ मोशन। अगर ऐसा है तो वही सेम चीज़ ना, ये स्लोप ज़्यादा था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर 0 हो गया ना, क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन के साथ गति, जो मोशन है वो कैसी है, विथ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन अगर बन रहा है तो यहाँ पे स्लोप जो है हर जगह फिक्स है, स्लोप हर जगह थीटा होगा ना, वही होगा, चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट, वेलोसिटी और ये टाइम, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब जो चेंज है वो क्या हो गया, कांस्टेंट, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो है कांस्टेंट, यानी कि चेंज फिक्स हो गया, कि फिक्स टाइम इंटरवल डेल्टा टी में जो चेंज होगा वेलोसिटी में वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है ना। अगर 2 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है तो अगले 2 सेकंड में भी 4 मीटर पर सेकंड की ही स्पीड में चेंज आएगा, बढ़ेगा, ठीक है ना, अगर घट रही है तो घटेगा। तो ये हो गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन की मोशन, ठीक है। ऐसे अगर यहाँ पे एक्स टी कर्व दिया हुआ है और ये स्ट्रेट लाइन मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी कहती है कैसी है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट,
क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है ना, और स्लोप जिसको रिप्रेजेंट करेगा वही वो वाला टर्म जो होगा कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर एक्स टी कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी को या फिर स्पीड को। सो वेलोसिटी या फिर स्पीड क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है। सो ये सब कुछ ग्राफ देख करके हम जो कंक्लूजन निकालते हैं वो हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स हो गए, ठीक है। एक्स टी ग्राफ, बी टी ग्राफ से क्या क्या पैरामीटर्स कब कब हम निकाल सकते हैं वो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से देखा, ठीक है। अब अगली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, इस पर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है।